एमपी बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो पेपर आपका होने वाला है उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ 917। इससे पहले मैंने 916, 918, 919, 920 इस तरीके से बताया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली इस पेपर में से ही अधिकांश क्वेश्चन आपके आने के चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी सही विकल्प में से सही विकल्प का चयन करिए। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं कि जो करनी से बाहर नहीं निकलती। 225 जो है वो 15 के रूप में निकल जाएगा, 49 जो है 7 के रूप में निकल जाएगा। मतलब करनी 23 जो है वो ऐसी अभाज्य संख्या है कि जो केवल करनी 23 ही। मतलब मान के चलिए ऐसी दूसरी संख्या कहीं की ले लो कि जैसे 16 ले लिया तो 16 जो है 4 के रूप में बाहर निकल जाए, तो ये नहीं निकल रहा है। जो नहीं निकले वही करनी वही आपके अपरिमेय रहती है। अच्छा ध्यान रखना है, करनी 2 आ जाए, करनी 3 आ जाए, करनी 5 आ जाए, करनी 7 आ जाए, ये 10th में भी आपको यहाँ से बेसिक काम आएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद जो होता है ना, बहुपद नहीं है। देखिए ध्यान देंगे तो बहुपद कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो हम बात करते तो y प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, तो इसलिए ये घात से घात कर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यदि हम बात करें तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुपद नहीं रहेगा ये, क्योंकि कभी भी हम बात करते हैं तो कभी भी आपका जो x वाला पोर्शन रहता ना, x वाला पोर्शन वो कभी भी बच्चों करनी के अंदर नहीं रहता। यानी घात हमेशा एक सॉरी हाँ ठीक है, बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, वो नंबर रहेगी, भले एक घात रहेगी, दो घात रहेगी, ना तो कोई भट्टे में रहेगी ना कोई दशमलव में रहेगी। ठीक है भैया, बोलो हाँ या ना। यहाँ से ये भी राइट रहने वाला है यदि ये करनी यहाँ तक चढ़ी है तो, नहीं तो फिर ये ऑप्शन बा वाला राइट करके आना आपको। चलिए तो यहाँ से आपका हल फिलहाल तो ये है, और यदि आ जाए ऐसा कि ये केवल इतना सा लिखा है बेटा, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ऐसा लिखा रहता है ये देखो कि एक से, तो पर यहाँ पर फिर ये आंसर आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 100 की पावर है 1/2, ठीक है, और उसकी भी पावर है आपकी 2, तो इसका मान कितना होगा। तो देखो इसका मान कितना निकलेगा, 100 की घात है 1/2 और गुणित ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो 100 आंसर रहेगा। और क्या रहेगा आंसर। चलिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर होगा, तो 3abc के बराबर होगा। प्रथम 5 विषय प्राकृत माध्य संख्याओं का माध्य जो निकलेगा, 5 जो संख्या है विषम है बेटा, विषय नहीं है ये विषम है। अच्छा विषम है तो 1, 3, 5, 7 और 9, क्योंकि ये विषम हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 होगी, और बटे में कितनी है पूरी 5 है, तो सबको जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा ये, तो 25/5 तो 25 जोड़ लो बने, 3 ने 4, 4 ने 5 9, 9 9 18, और 18 और 7 25, तो 25 में से 5 गया तो मतलब 5 से भाग दिया तो 5 आंसर, तो यहाँ से आंसर जो निकलेगा वो 5 निकल जाएगा। आगे बढ़े, समीकरण है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का हल हो जो होगा वो रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल। हो गया, कर लोगे। यहाँ से बेटे यहाँ से आपका पहला इंग्लिश मीडियम के लिए कि विच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर आपकी पता ही है कि जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती। यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये देखो यहाँ से देखो बेटा, अब यदि ये इस तरीके से रहता है, ये देखना ध्यान देना है, तो फिर यहाँ पर ये ऑप्शन आपको टिक करके आना ही आना है। कर लोगे, बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। तो द वैल्यू ऑफ 100 की, तो इसका अपना सॉरी गलत हो गया, 100 का 100 ही रहेगा क्योंकि 2 से 2 अपन ऊपर काट के बताया ही है। यहाँ से 3abc आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। व्हाट विल बी मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का ये यहाँ रहा तुम्हारे पास 1 3 5 7 9 25 हो गया, 25 के बटे में कितना जाएगा 5, क्यों, क्योंकि पूरी पाई पे ये तो अपन ऊपर देख भी लिया बेटा ना। चलिए तो 5 देखते हैं, यहाँ से ख़त्म करते हैं इसको। यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो यहाँ से आपका जाएगा मैनी सॉल्यूशन। हो गया, आगे बढ़ें। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर है आपका रिक्त स्थान। हो गया रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थान में क्या है, बिंदु 4 कोमा जो 0 है वो कौन से अक्ष पर स्थित है। जब x अक्ष पे स्थित रहेगा, x अक्ष पे ध्यान दे दे हुए ना, बताओ समझ में आया, x अक्ष पे होगा तो y का जो मान होगा वो 0 होगा, और यदि y अक्ष पे है तो वहां पर आपका x इज इक्वल टू 0 रहेगा।
अब यहाँ पे देखो x का मान 0 है कि y का मान 0 है, बताओ। तो ये शुरुआत वाला होता है x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। तो बताओ कौन सा मान 0 है? y का मान 0 है, तो y का मान 0 तो x अक्ष पे स्थित है, बस सीधी सी बात है। y बराबरी पे a है, तो आलेख जो होगा, ध्यान देना, y के बराबर रहेगा तो x अक्ष है, ध्यान देना, दोनों में से एक तो नोटिस कर ही लेना। y अक्ष है तो x y बराबरी पे a 0 कुछ भी है तो जो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी, और यदि x अक्ष बोलता है यहाँ आगे x बराबरी पे a, तो अपन लिखते फिर y अक्ष उल्टा। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर क्या कहलाती है? तो समांतर कहलाती है। ये कई बार आपको बता दिया मैंने, डिस्कस कर दिया वीडियो में। एक समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है, आप सब जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, ठीक है, सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर कैसे होते हैं? समकोण होते हैं, 90 डिग्री वाले होते हैं। सभी संपूरक एक दूसरे के सभी संपूरक एक दूसरे के कैसे होते हैं? तो बराबर होते हैं, रहेगा ध्यान। चलिए, यहाँ से मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये भर दिया, थोड़ा सा हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आई, इसलिए हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? सत्य और असत्य है। देखिए क्या बता रहा है वो, पहला कि x इज इक्वल टू 0, तो x अक्ष का x अक्ष का समीकरण गलत है, गलत है। जब x के बराबर 0 होता तो y अक्ष का समीकरण होता है, ध्यान रखना है। जब x का मान 0 हो, ठीक है, तो ये बात असत्य हो गई है। तो किसका होना था ये? y अक्ष का समीकरण है। किसका है ये? y अक्ष का समीकरण है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से लिख रहा हूँ। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। किसी त्रिभुज के दो कोण समकोण होते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज के दो कोण समकोण होते हैं क्या? ठीक है, त्रिभुज के दो कोण समकोण, ठीक है। यदि त्रिभुज के दो कोण आपके समकोण हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि दो कोण संभव हो ही नहीं सकते। 90 प्लस 90 और 90 प्लस 90 मतलब 180, तो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए भैया, समकोण हो गए, तो सब भैया 180 तो ये हो गया, फिर तीसरा का 0 डिग्री रहेगा क्या? तो गलत बात है ये, है ना। चलिए, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोणांतरित करती है, तो वृत्त की जो बराबर जीवाएं है ना, वो वृत्त पर बराबर कोणांतरित करती है, बिल्कुल सत्य है ये आपका स्टेटमेंट। 100 और 150 की ऊपरी सीमा, देखो मैंने अभी ऊपर बताया था निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा, ऊपर बताया था, यहाँ सिखाया था आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना देखोगे तो निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा, तो ऊपरी सीमा जो 150 है, सही है, और निचली सीमा क्या है? निचली सीमा 100 है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये बात आपकी सही है। समकोण की माप 180 डिग्री होती है, ठीक है, समकोण की माप तो भाई साहब 90 डिग्री होती है। समकोण की माप जो होती है कितनी डिग्री होती है? 90 डिग्री होती है। ये हो कर लोगे। यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो x इज इक्वल टू 0 इज द फॉर x एक्सिस, तो ये आपका फाल्स रहेगा, ये फाल्स है, ठीक है। यदि हम बात करें तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इफ सॉरी इन एनी ट्राइंगल टू एंगल्स कैन बी राइट एंगल, गलत बात है, क्योंकि भैया थर्ड वाला फिर 0 बनेगा, और कभी भी कोई सा भी एंगल जो 0 डिग्री नहीं रहता, भले वो 1 रहेगा 2 रहेगा, पर कितना ही रहेगा, रहेगा। तो ये हो गया आपकी फाल्स, ठीक है। यहाँ पर आपका ये फाल्स है। ठीक है भैया। इन इन 100 टू 500 की अपर लिमिट इज 150, तो भैया यहाँ पर ये देखो, ये 500 नहीं, ये 150 है, 150 है ना, 150 है, क्योंकि ऊपर देखो इतना ही है, तो ये यहाँ पर आपके ट्रू हो गया, पर इसके हिसाब से तो गलत होता, फिर कोई दिक्कत नहीं, ये सही है वो। चलिए, यहाँ से अपन बात करते हैं, तो ये आपकी राइट एंगल की इज 180 डिग्री, तो ये बात आपकी फाल्स रहेगी। कर लोगे बेटा।
थोड़ा सा क्या है बेटा, मैं हिंदी मीडियम को ज़्यादा पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम को तो कभी कभार थोड़ा बहुत कर लेते, थोड़ा इक्का दुक्का गलती होती है, उसको नज़रअंदाज करना। बाकी कोशिश मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, कोशिश तो कर रहा हूँ, आप खुद ईमानदारी से देख रहे हैं, है ना। अच्छा, अभी तक ईमानदारी से बताओ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करा नहीं करा, ठीक है। अच्छा, तुमको ईमानदारी से एक बात बताओ, आप यहाँ तक जो बच्चा वीडियो देख रहा है, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ क्या? वास्तविक में मेहनत नहीं कर रहा हूँ क्या? मैं लोगों की तरह आपको मूर्ख बना देता कि नहीं यार बेटा ये ऐसा ऐसा असली नकली। मैंने कहा मैंने बच्चों के साथ कभी धोखा किया ही नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना है ना। तो सपोर्ट की ज़रूरत है यार, सख्त ईमानदारी। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो, और आप मेहनत करो प्लस अपने दोस्तों को जोड़ो यार, क्योंकि आपका चैनल है, आप चाहोगे तो ये आगे तक जाएगा, आप सभी कहोगे तो आप सभी के लिए मिलते कि इसकी जो PDF रहती है वो पेड रहती है, ठीक है। 150 के लगभग खर्चे होते हैं, वो आप ऐप पर देख भी सकते बच्चों, NCERT कोचिंग अपना ऐप है, तो वहाँ से आप चाहोगे तो उसका रेट गिरा दूंगा। पर बेटा आप सपोर्ट करोगे, थोड़ा यहाँ अच्छे व्यू आएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ फ्री कर दूंगा। बेटा कोई अपन अमीर खानदान से नहीं है लल्ला, इस बात को आप विशेष ध्यान रखो, है ना। देखो आपको मैं ईमानदारी से बताऊँ नहीं तो देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, ये देख सकते हैं आप, ये टूटली फुटली पल्ली है बेटा अपने पास में, अपन अमीर खानदान के नहीं है लल्ला, है ना। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखो बढ़िया से, वो तो मेरा सपोर्ट करो आप भी, मैं अच्छे से आपकी तैयारी करा रहा हूँ, है ना। तो जानता जानता वीडियो को शेयर करना, है ना, ताकि थोड़ा बहुत हम भी, थोड़ा बहुत भाई साहब हमें भी 5-50 लोग पहचाने। चलिए आगे बढ़े भैया, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें है सही जोड़ी, ठीक है। तो सही जोड़ी के लिए अपन क्या करेंगे, बढ़िया से देखिए सही जोड़ी को भी देखिए। पहला क्या है पढ़े, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का एक हल होगा, तो इसका हल कितना होगा। देखो इसका हल होना चाहिए, y का मान जो है वो यदि अपन 0 रखते हैं तो x की वैल्यू होगी 4, और यदि हम x की वैल्यू मान के चलिए कितना रखते हैं, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 0,2 रहेगा। x का मान जैसे ही 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये उत्तर बन जाएगा। देख लो आप, x का मान 0 रखा, बोलो हाँ, 2 गया बटे में तो 4 का 2 आ गया उत्तर। पहले वाला x का रहता है, दूसरे वाला y का रहता है। ठीक है भैया, कर पाओगे, जल्दी बोलो। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। एक्स अक्ष का पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो होता है वो कितना होता है, बोलो। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो होता है वो क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है, चतुर्भुज होता है, क्या होता है, बोलो। तो एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है उसमें y का मान 0 होता है, ध्यान रखना है। तो ये 3,0 राइट इसका आंसर रहेगा। वर्ग है एक प्रकार का, क्या है वर्ग, क्या है एक प्रकार का, वर्ग क्या है एक प्रकार का, जल्दी बताओ। चतुर्भुज है, ठीक है। हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र, चरस गांजा का सूत्र, ये आपका 5th वाला ये है। और ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, तो ये कहलाता है आपका वर्ग चिन्ह। ये हमारा घर है तो ब्याह वो माने थोड़ी को नचा दे रे, भैया गाना बजे है इधर, हमें नंगाड़ी ब्याह वही को है, ठीक है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अभी तक किन बच्चों को इतना एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है। पहला जो है ये पहले का आपका यहाँ से हो गया है, सेकेंड वाला देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आपका सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेस, तो यहाँ पर आपका ये हो गया है। थर्ड वाले के लिए अपन बात करते तो 3,0 हो गया है। फोर्थ वाले के लिए यहाँ से आपका हो जाएगा 5th वाला, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, देखो उठ के ये, ठीक है बेटा, ये 5वां वाला आंसर है। और 6 वाला आपका रह जाएगा ये यहाँ से क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लो लिमिट अपॉन 2 इज इक्वल टू क्लास मार्क। आगे बढ़े, यहाँ से देख लीजिए आप कि एक वाक्य में उत्तर, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है।
सवरिया मने थोड़ी सी। सुना रहेगा गाना तुम्हें? नहीं सुना है? पकवान जाने सुना नहीं सुना। चले y इज इक्वल टू 3+5 का एक आदित्य हल होगा। तो देखो इसका एक आदित्य हल नहीं होगा। ठीक है भैया, ये बात आपकी यहाँ से नहीं होगा, इतना सा लिखाएगा इसका। ठीक है, मूल बिंदु, देखिए मूल्य बिंदु नहीं होता है, मूल बिंदु है ये, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु, मूल बिंदु जो है उसका निर्देशांक होते हैं तो 0,0 होता है। बिंदु 5 -2 की कोटि कितनी है? तो कोटि यदि याद नहीं रहे तो मत होना खोटी, क्योंकि कोटि जो रहती है वो y का मान होता है। पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। ठीक है, और पहला जो x का मान है होती भुज और दूसरी होती कोटि। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका कोटि, यहाँ से 2। रेखीय कोण का मान कितना होता है? तो रेखीय कोण का जो मान होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है? तो अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। हो गया। चलिए यहाँ से हमारे बच्चों का, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी भर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका, तो चलिए यहाँ पर अपन इसका लिख देते हैं कि व्हाट इज द पोलिनोमियल कॉल्ड विच हैज ओनली वन टर्म। तो इसका जाएगा आपका मोनोमियल। दूसरा जो है इसके अंतर्गत हमारे बच्चों के लिए देख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाला है ये। ठीक है, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन के हिसाब से आपका रहने वाला है मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इन्फेंटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ें। थर्ड वाले में हम बात करते हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेट फॉर ओरिन, तो इसका जाएगा 0,0। यहाँ से आपका 2 रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर एंगल का जो मिनिस्योर रहेगा वो कितना रहेगा आपका 180 डिग्री, और यहाँ से आपका जाएगा 90 डिग्री। कर पाओगे भैया? चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, देख सकते हैं आप बढ़िया से, और सिंपल सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ये। हैं, कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि देखो करनी 5 और दोनों का गुना जैसे ही करोगे आप, तो 6√2 इंटू 2√5, इसका जो रहेगा ना, 5 है ना यहाँ पे, तो अपन करते हैं 6 दूने 12, और 12 और ये करनी 5 की पावर 2, घात 2 से करनी कैंसिल, तो जैसे बाहर निकलेगा तो 12 गुणित 5 यानी 12×5 = 60, ये ख़त्म। यहाँ से 3+3 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ठीक है, तो 3 की पावर 2 है तो 3 × 9, और ये आ गया -3, नाम आंसर 6। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना है। कर पाओगे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये यहाँ से, ठीक है, ये इनके बीच की 2 परिमेय संख्या लिखनी है। यहाँ से देखो ये भी कितना सिंपल है आपका, 16 है ये, तो 16 के आपको फैक्टर ज्ञात करने हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। 2 से 2 8 जा 16, 2 4, ठीक है, 2 दूनी 4, मतलब 2 8 16, फिर 2 चुको 8, 2 दूनी 4, और फैक्टर वाले बच्चे फैक्टर कर सकते हैं। देखो 2 की पावर कितनी होगी? 4, तो 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे इंटू कितना है? 3/4 है यहाँ पे, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना है? 2 की पावर 3 यानी 8 आंसर आ गया। ख़त्म, लो साहब, ऐसे करना है। ठीक है ना, कर पाओगे? ये यहाँ से देखो इसका एक शून्य ज्ञात करना है, लो साहब शून्य ज्ञात करना है इसका, तो शून्य ज्ञात करो। तो कितना सिंपल शून्य ज्ञात करना कि 3x - 2 = 0, तो इसका अपन आगे बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा? 3x = ये माइनस का उधर गया प्लस का 2, तो नीचे x की जो वैल्यू आ गई है 2/3। ठीक है भैया, कर पाओगे बेटा? अब इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है, बहुत ही सिंपल है, और यदि आप कहोगे तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा अगले पेपर से। ठीक है, मेहनत करता हूँ, और मेहनत करेंगे तो भाई साहब देखो कितना सिंपल है। अरे कितने सारे सिंपल है यार, अब बताओ कहाँ है? ठीक है, ये देखो भुज और कोटि बतानी है, तो भुज पहले वाला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। ठीक है, तो पहले वाला भुज है तो ये पहली भुज हो गई, और कोटि नाम, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे भुज। ठीक है, ठीक है भैया, भुज जो है, तो भुज कौन कौन सी है? तो ये पहले वाले में आ जाएगा 2, तो भुज हो गई, और एक 3 भुज हो गई,
कोटि, कोटि में 5 है और 7 है, खत्म हो गया। हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर आपका 11, ये यहाँ से देख सकते हो टाइम। मैं तेरी भोजई माला पड़ गया दाग में, छोटिया थारा ब्याह में। हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा। हो गया भैया, हो गया क्या? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये 18, 19 और ये 20 हो गया। ये 21, 22, हो गया। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है, हो गया था।